जब हौसला भर लिया ऊंची उड़ान का तो फिजूल कर देखना आसमान का। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका SJR ऑब्जेक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं यूपी PCS बिहार PCS जो टॉपर्स हैं उनकी लगातार सीरीज चला रहा हूं, उसी के बीच में आज हमारे बीच बात करने के लिए मैम है। तो मैम आपका क्या नाम है? मधु तिवारी। तो मैम है, तो मैम आपका किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ? एक्साइज इंस्पेक्टर PCS 2018 में। तो मैम सिलेक्शन होने के बाद जब रिजल्ट आया, आपने स्क्रीन पे देखा रिजल्ट, तो क्या फीलिंग्स थी? फीलिंग्स थी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था, थोड़ा एक्साइटमेंट भी था और जैसी एक्सपेक्टेशंस थी वैसा हुआ और फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, तो इसलिए ज़्यादा खुशी थी कि ज़्यादा स्ट्रगल या ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैम आपने ये सफलता प्राप्त की। तो मैम आपने इसके लिए जैसे कहते हैं सक्सेस मंत्रा, तो क्या था इसके पीछे सक्सेस मंत्रा? सक्सेस मंत्रा यूँ कहें सिविल सर्विसेज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कंसिस्टेंसी है। लाइफ आपकी कितनी भी बिजी रहे, आपको कितना भी काम रहे, फेस्टिवल रहे, फंक्शन रहे, आपको डेली अपने लिए 4-5 घंटे निकालने हैं और डेली पढ़ना ही पढ़ना है। तो कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट है और कंसंट्रेशन। तो मैम जैसे कि इसमें GS के 4 पेपर होते हैं और प्रीलिम्स होता है, तो इसको कैसे कवर किया जाए मैम? ये आपने कैसे क्या रणनीति बनाई? सबसे ज़्यादा हेल्प आपकी करंट अफेयर्स करेंगे और एडिटोरियल, क्योंकि मेंस में जो 4 GS के पेपर होते हैं उसमें 6 मेन सब्जेक्ट के साथ साथ उसमें कोर सब्जेक्ट भी काफ़ी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें। तो ये सब छोटे छोटे सब्जेक्ट जो है वो एडिटोरियल से कवर हो जाते हैं। तो अगर आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो जो छोटे छोटे सारे सब्जेक्ट हैं वो उससे कवर हो जाएंगे और बाकी 6 कोर सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो मैम न्यूज़पेपर की कितनी भूमिका आप देख रही हैं? जैसे अभी आप बता रहे हैं कि इससे माध्यम से पूरे चारों पेपर को भी कवर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करंट से बेसिस पे होते हैं। तो कितनी भूमिका इसकी है न्यूज़पेपर की? सर मुझे लगता है अगर 60% प्री और मेंस दोनों देखा जाए तो वो करंट अफेयर्स है, क्योंकि जो बेसिक आपके सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो उनमें से वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो उस समय करंट में चल रहे होते हैं। तो अगर आप करंट को कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करेंगे कि आपने न्यूज़ पढ़ी, फिर उसके पीछे का बैकग्राउंड, कॉन्सेप्ट और जो सब्जेक्ट है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, तो आपका ओवरऑल 60% सिलेबस वहीं पे कवर हो जाएगा। तो आप करंट अफेयर्स को लेके भी चल सकते हैं पूरा साल। तो मैम अच्छा, मीडियम आपका क्या था, हिंदी या इंग्लिश? सर इंग्लिश था। इंग्लिश था। तो मैम आपने न्यूज़पेपर फिर हिंदू फॉलो किया होगा? हाँ सर, द हिंदू फॉलो किया था और उसी के एडिटोरियल और न्यूज़। तो मैम एक बच्चों में ये रहता है कि कैसे वो न्यूज़पेपर पढ़े, क्योंकि वो 16 पेज का होता है और उसमें बहुत सारी न्यूज़ होती है और बहुत सारे आपके काम की चीज़ें नहीं होती हैं, तो कैसे उसको पढ़ा जाए? सर जब 15-20 दिन आप पेपर लगातार पढ़ लेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेंस या प्री के देख लेंगे, तो आप खुद एनालाइज कर लेंगे कि पूरे पेपर में सिर्फ 3 या 4 पेजेस होते हैं वो आपके काम के होते हैं। बस उनको आपको सेपरेट करना है और पढ़ना है, जिसमें एडिटोरियल का पेज पूरा आपका रहेगा और बाकी जो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अगर यूपी का पेपर दे रहे हैं तो यूपी की न्यूज़। तो मैम आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की इस समय कितनी भूमिका है? स्पेशली अगर कोविड काल में देखा जाए तो बहुत सारी कोचिंगें जो है रनिंग मोड में आ गई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने के वजह से। तो इस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कितनी भूमिका आप देखती हैं? सर कोविड के टाइम पे ऑनलाइन की भूमिका ज़्यादा हो गई है। अदरवाइज़ अगर PCS प्री का आप पेपर देखें तो उसमें एक बड़ा पार्ट जो है वो आप ऑनलाइन से कवर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर वन लाइनर उतने अच्छे से कवर नहीं करता है जितना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स करते हैं। तो PCS प्री के लिए अगर करंट अफेयर करना है तो ऑनलाइन ही। बाकी आपको कुछ बेसिक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे। उतना आप अगर बुक्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो मतलब बुक्स और ऑनलाइन का लगभग सेम है, बस टाइम थोड़ा आपका सेव हो जाता है ऑनलाइन में। तो मैम आपने कोई कोचिंग की मदद ली अगर वगैरह? सर प्री के टाइम पे कोचिंग की थी, मतलब लगभग 2 महीने। उसके बाद फिर दूसरी जगह ज्वाइनिंग हो गई जॉब में, तो उसको कैरी ऑन नहीं कर सके। तो मतलब आपने कोचिंग को लेफ्ट करके सेल्फ स्टडी के दम पे निकाला इस एग्ज़ाम को। तो मैम आप कितने घंटे की स्टडी करती थी? सर जब जॉब नहीं थी केवल पढ़ना ही पढ़ना था, तो 12 से 13 घंटे दिन में, और जब जॉब हो गई थी तब हार्डली 3 से 4 घंटे। मैम बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि कौन सी मैगजीन पढ़ा जाए। जैसे बहुत सारी मैगजीन होती हैं, जैसे स्पेशली बच्चे योजना पढ़ते हैं, ये कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं, तो आपको कौन सी मैगजीन लग रही है कि पढ़ना चाहिए बच्चों को, चाहे हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, दोनों के लिए? सर मैगज़ीन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो न्यूज़पेपर से आपके आर्टिकल छूट जाएंगे उनको आपको मैगज़ीन से कवर करना है, क्योंकि कोई न्यूज़पेपर इतना कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं कवर करता। तो जो चीज़ें आपकी उससे छूट जाएंगी वो आपको मैगज़ीन से मिलेंगी। और बाकी योजना, कुरुक्षेत्र 2 ऐसी अलग मैगज़ीन हैं
जो गवर्नमेंट खुद रिलीज़ करती है। तो आप समझ लीजिए कि 2018 का मैंने पेपर दिया था, द हिंदू के जो 3 ऐसे आए थे हमारे में, उसमें से 2 द हिंदू के उसी मंथ के थे और 1 योजना मैगज़ीन का था। तो मतलब आप समझ लीजिए कि पूरा एक ऐसे आ रहा है आपके पास 50 नंबर का या उससे ज़्यादा का। तो योजना और कुरुक्षेत्र चूँकि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए वो सारे सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए यूज़फुल है। तो मैम जो आपने ये रणनीति बनाई और इस सफलता को प्राप्त की, इसमें आपका ऑप्शनल पेपर कौन सा था? सर ज्योग्राफी था मेरा ऑप्शन। सर इनिशियल जब मैंने जीएस पेपर पढ़ना शुरू किया, जनरल स्टडीज़, तो मैंने देखा कि ज्योग्राफी का एक बड़ा पोर्शन आपको जीएस में कवर ही करना है, उसको आप लेफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऑप्शनल, चूँकि साइंस बैकग्राउंड था तो ज्योग्राफी में काफ़ी कुछ साइंस से रिलेटेड है, तो इसलिए ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग भी लगा, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया। मैम कुछ बुक्स आप बताना चाहेंगी ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए जो उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो? सबसे पहले 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो आपका एक बहुत अच्छा बेस इसके लिए क्रिएट कर देगी। और अगर पीसीएस के लिए प्री और मेंस दोनों के लिए आप एक बुक लेना चाहेंगे तो परीक्षा वाणी की 2 बुक आती हैं, भारत का भूगोल और विश्व का, वो दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडिया के लिए स्पेसिफिक एक आरसी तिवारी की बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी, मतलब इनमें कंटेंट ज़्यादा है और आपको एक्स्ट्रा चीज़ें कम पढ़नी पड़ेंगी। अच्छा मैम, अभी जैसे प्री का एग्ज़ाम आने वाला है तो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अर्ली 1-2 मंथ पहले बच्चे कौन सी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन लोगों का नहीं हो पाता, या वो कौन सी बातें हैं जिनको बच्चों को नहीं करना चाहिए? सर अगर 2 महीने पहले की बात करें तो आपको प्री स्पेसिफिक हो जाना चाहिए, फिर आपको 1 लाइनर, फैक्ट्स, करंट अफेयर का प्रॉपर मंथली रिवीजन, ये सारी चीज़ें। सर बेसिक चीज़ें जो बच्चे लेफ्ट करते हैं वो रिवीजन ही है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका पढ़ा लिखा मतलब 80-60% तो उसमें से लॉस हो जाता है, तो रिवीजन इज़ द की। तो जैसा कि मैम ने प्रथम प्रयास में इस सफलता को अर्जित किया, मैम निश्चित तौर पे बहुत सारी गर्ल्स के लिए एक मोटिवेशन है कि आप देख सकती हैं कि कैसे प्रिपरेशन किया जाए और प्रथम प्रयास में ही कैसे सफलता अर्जित की जाए। तो मैम आप उन गर्ल्स के लिए क्या कहना चाहेंगी जो आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं और वो बिल्कुल आपको एक मोटिवेशन के रूप में समझेंगी, तो आप क्या कहना चाहेंगी उनके लिए? सर पढ़ाई सबके लिए ज़रूरी है, जॉब और अच्छी पोस्ट सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर लड़कियों के लिए कहें तो ये मामला ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। उनको अपने अपलिफ्टमेंट के लिए और पूरी सोसाइटी और नेशन के अपलिफ्टमेंट में, क्योंकि वही इस समय पीछे हैं, तो इसलिए उनको जो है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। चैनल पे आने के लिए धन्यवाद मैम, थैंक यू।